Hello student, now I'm talking about to next interconversion of alkyl halide and aryl halide. Okay, yes. First conversion is a benzene to 4-bromo nitrobenzene. How will you convert benzene to 4-bromo nitrobenzene? देखिए किसी भी कन्वर्जन को अगर आप लोग बेटा करते हो या भी मैं दूंगा आप लोगों को करने के लिए, तो आप पहले अपनी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव करिए, क्योंकि कन्वर्जन ऐसे नहीं किए जाते हैं कि जैसे आप लोग करना स्टार्ट कर देते हो कि अरे अब ये कैसे बनेगा। तो हम लोग को करने का तरीका पता होना चाहिए कि किसी भी कन्वर्जन को करना है तो पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आज आपसे कह रहे हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो आपको दिमाग खटक रहा होगा कि किस तरह से हम इस बेंजीन को 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन तो आप जानते हैं ना रिंग कैसे बेंजीन बनेगी। उस बेंजीन में आपको ये चीज देखनी है कि उस बेंजीन में हमें क्या क्या चीज लाना है। तो बेंजीन में एक आपको ब्रोमीन लाना है और दूसरा बेटा आपको उसमें नाइट्रो ग्रुप लाना है। तो ब्रोमीन कैसे आ सकता है? ब्रोमिनेशन के थ्रू। अगर बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमीन आ जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप कैसा आएगा? नाइट्रेशन करा दीजिए तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। सो सिंपल। और इस तरीके से आप आराम से बेंजीन को 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये आपके सामने बेंजीन हुआ और इस बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किससे करा दे? ब्रोमीन से। वो भी किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 की प्रेजेंस में यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे। अगर क्लोरीन होता तो हम FeCl3 की प्रेजेंस में करा देते। ब्रोमीन है तो FeBr3 की प्रेजेंस में करा दीजिए। तो ये ब्रोमीन क्या होगा? इस पर अटैक करेगा और इस तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे? यहां पर जो ब्रोमीन है Br2, आप इसको Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं और ये आपके सामने FeBr3। FeBr3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड एक प्रकार से होमोलिटिक नहीं हेट्रोलिटिक फ्यूजन शो करेगा और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास जाएंगे और इस तरीके से इस ब्रोमीन पर प्लस और इस ब्रोमीन पर माइनस, और वो ब्रोमीन माइनस उस पे जाके अटैक करेगा। तो इस तरीके से Br पर प्लस और ये यहाँ पर FeBr3 से अब FeBr4 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना होगा बेटा? माइनस आ जाएगा। ओके। और ये देखिए Br प्लस आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपने बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्ट कराकर आपने उसे ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद आप नाइट्रेशन करा दीजिए। नाइट्रेशन आपको मालूम होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो चलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो HNO3 को हम क्या लिख सकते हैं? HO सिंगल बॉन्ड NO2, दिस इज HNO3 और इसकी रिएक्शन आप कराइए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए होता क्या है, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि NO2 ग्रुप आपका जब भी आप नाइट्रेशन एरिल हाइलाइट में कराते हैं तो दो जगह दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो फॉर्म दूसरा पैरा फॉर्म। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि आर्थो वाला लेस स्टेबल होता है और पैरा पोजीशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ओके। क्योंकि यहाँ पर भी OH पर माइनस आएगा और NO2 पर प्लस आएगा
और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है NO2 प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताया था कि हेलो एरिस जो होता है उसके आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, जबकि उसकी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप सीधे पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये आपके सामने बेंजीन हो गया और बेंजीन पर ये इधर Br हो गया और इधर बेटा आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसी को हम लोग 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। ओके बेटा, चलिए फटाफट इस कन्वर्जन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे। ओके ओके बेटा, नोट हो गया सब लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी। यस, मैं हटा दूं इसको। ओके देखिए हम लोग बात करेंगे, अगली रिएक्शन हमारे पास है उसे हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन टू हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके चलिए, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आपको ये समझना, मैंने कहा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कन्वर्जन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, आप लोग बेंजीन पर Cl ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब उस क्लोरोबेंजीन से आपको पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा पोर्शन तो आप इग्नोर करिए, अभी आ जाएगा अपने आप। आपको क्या करना, नाइट्रो ग्रुप लाना, फिनॉल बनाना। मतलब आपको क्लोरो, बेंजीन तो रहेगा लेकिन आपका जो क्लोरो है यानी जो क्लोरीन होगा उसे हटाना है और उसकी जगह पर आपको फिनॉल लाना है, साथ में नाइट्रो ग्रुप लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, क्लोरोबेंजीन है। देखिए ये हमने कहा कि हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेस कम लगेगा। ये लीजिए, ये हमारे सामने क्या है, बेंजीन है, ये देखिए। और इस बेंजीन पर Cl अटैच है तो इसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसमें सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप लाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। ओके बेटा, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे तो आपको मालूम OH पर माइनस आ गया, NO2 पर प्लस, और यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज कौन, NO2 प्लस। तो एक बार NO2 आर्थो पे, एक बार पैरा पे, लेकिन आर्थो वाला लेस स्टेबल होगा और आपका या कह सकते हैं लेस इन क्वांटिटी होगा, और पैरा वाला आपका मोर इन क्वांटिटी होगा। तो ये जाकर इस पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ से H रिप्लेस होगा, तो H और OH वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये जो बेंजीन है, बेंजीन पर Cl तो अटैच रहेगा, लेकिन इस पोजीशन पर आपका नाइट्रो, तो आप समझ सकते हैं कि आपने पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर लिया है। देख लीजिए मैं नाम लिख रहा हूँ, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके बेटा, दिस इज द पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो आप लोगों ने पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को बेटा फॉर्म कर लिया है, तो इस चीज को ध्यान समझिए, ठीक है। अब ये जो पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन आपके सामने बेटा फॉर्म हुआ है, अब हम इसमें क्या करेंगे, Cl हटाकर फिनॉल लाना चाहते हैं। तो आपको मैंने एक प्रोसेस बताया था, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आपका क्लोरोबेंजीन जो होता है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे, किस तरीके से, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको NaOH के साथ हीट करेंगे और यहाँ पर कम से कम 623 केल्विन आपके पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो 623 केल्विन टेम्परेचर आप प्रोवाइड करिए। तो यहाँ से आपको मैंने कहा 2 NaOH होगा, तो एक कंपाउंड NaCl का, एक कंपाउंड वाटर का,
और इस तरीके से आपके सामने क्या बन चुका होगा, ONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ओके बेटा, और यहां पर नाइट्रो अपनी जगह पे लगा होगा। फिर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दीजिए। तो Na पर प्लस O पर माइनस, ये H पर प्लस Cl पर माइनस, ये H जाके वहां पर अटैच हो जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए, ये आपके सामने क्या बन चुका है, OH हो चुका है और ये NO2, और इस तरीके से ये कंपाउंड आपके सामने पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके सामने फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। ओके बेटा, तो क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए, आराम से सेक्शन नोट कर लीजिए। ओके बेटा, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन के हम लोग बात करेंगे और देखिए कैसे क्या होगा। ठीक है, ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास होगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन 2। देखिए क्या होगा, यहां पर कह रहे हैं प्रोपेन 1 ऑल। ओके, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनेगा, देखिए कैसे। 2 क्लोरोप्रोपेन, चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर, ये देखिए CH3 CHCl और ये CH3, ये आपके सामने कौन है, 2 क्लोरो, आईपीसी मालूम है ना, 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। और इससे बनाना बेटा आपको क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल का मतलब हुआ ये CH3 CH2 CH2OH, दिस इज अ प्रोपेनॉल, चाहे प्रोपेनॉल बोले या प्रोपेन 1 ऑल बोले, बात एक ही है। ओके, तो अब इसको कैसे किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, तो देखिए, तो आपको समझ सकते हैं कि अगर ये क्लोरीन 2 से 1 पोजीशन पे आ जाए, अगर ये क्लोरीन 2 से 1 पोजीशन पे किसी तरह से आ जाए, याद आ रहा आपको कि क्लोरीन मैंने क्या कहा, अगर 2 पोजीशन से 1 पोजीशन पे आ जाए तो उस कंडीशन में बाद में आप उसकी एक्वस क्यूएस से रिएक्शन कराकर OH ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 पोजीशन से 1 पोजीशन पे लाना, इसका मतलब ब्रांच को डिक्रीज करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कार्बन ब्रांच कैसे डिक्रीज होती है। तो पहले आप उसका एल्कीन फॉर्म बनाएंगे और डिक्रीज करना है। ओके, तो आप समझ सकते हैं। तो पहले आप इसका क्या करिए, एल्कीन फॉर्म बनाइए। तो कैसे एल्कीन फॉर्म बनेगा, ये देखिए बेटा, CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KCOH। ओके, याद आ रहा, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, KCl बाहर होगा, OH इज लविंग फॉर हाइड्रोजन। तो मैंने क्या समझाया था, जिस कार्बन से Cl हटेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो वो भी सेट रूल को फॉलो करते हुए, तो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, तो कहीं से भी आप हटा सकते हैं। हम मान लो यहाँ से हटा देते हैं, तो इस CH3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये CH3 अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड भी मेंटेन रहेगा, ये CH भी वैसे बना रहेगा, बस ये सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा, और ये CH3 जो है वो CH2 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से वाटर भी बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से एल्कीन बन चुका है। अब आपको क्या करना, मैंने आपको कहा था 2 लॉ इसके बाद होते हैं, मार्कोनी और एंटी। मैंने कहा मार्कोनी नाम छोटा है तो वो ब्रांच बढ़ाता है, एंटी मार्कोनी नाम बड़ा है, नाम का उल्टा होता है, नाम एंटी मार्कोनी, लेकिन वो ब्रांच को घटाता है। तो आपको क्या चाहिए, 2 से 1 यानी ब्रांच घटाना है, तो आपको एंटी मार्कोनी का कानून लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप समझ सकते हैं, HBr से बेटा रिएक्शन करा दीजिए, H पर प्लस और Br पर माइनस। मैंने क्या समझाया था,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हमेशा उसका अनसैचुरेटेड कार्बन पर आप अटैच करेंगे जहां पर हाइड्रोजन जो होगा वो मोर इन नंबर होगा। तो आपका जो Br माइनस होगा वो CH2 पर अटैच करेंगे क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है। कोई बच्चा ये ना कहे सर CH3 पर अटैच कर दीजिए, ये सैचुरेटेड कार्बन है, वो हमेशा अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होता है। और H+ जो होगा वो CH पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड बनेगा, चलिए मैं ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनने वाला आपका ये CH3 और ये CH जो होगा वो CH2 में चेंज होगा। डबल बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि एडिशन जब भी होता मैंने कहा था कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 में और sp2 जो होगा वो sp3 में। आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड चेंज टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से ये CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका ब्रोमो आ चुका है, ब्रोमीन आ चुका है। अब हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं? सिंपल ही है, आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, आप इसकी रिएक्शन एक्वस केवस से करा दीजिए। ये लीजिए एक्वस, यहाँ एल्कोहलिक है, यहाँ एक्वस है। तो एल्कोहलिक में पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, OH इज लविंग फॉर हाइड्रोजन, बट इन द केस ऑफ एक्वस केवस पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, लेकिन OH यहाँ पर कोई लविंग नहीं होगा, बल्कि जहां से हाइलाइट हटेगा वहीं पर OH आपको अटैच करना है। तो यहाँ से KBr आपका बाहर होगा और OH ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और दिस इज इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन 1 ऑल, या फिर हम इसको प्रोपेनॉल 1 के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो बहुत ही आसान सा कन्वर्जन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ओके, यस स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कन्वर्जन और लास्ट कन्वर्जन देखने जा रहे हैं, और देखिए वो क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे। हम लोग बात करेंगे बेंजीन से डाइफिनाइल पूछा गया, हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखिए क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया बेंजीन टू डाइफिनाइल, डाइफिनाइल हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल। कई बार आपने इस वर्ड को बहुत बार आपने देखा हुआ है। याद करिए कि रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन मैंने बताई थी, फिटिक रिएक्शन, कुछ याद आ रहा, फिटिक रिएक्शन। उस फिटिक रिएक्शन से आप आराम से डाइफिनाइल क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो डाइफिनाइल अगर फॉर्म करना है तो फिटिक रिएक्शन लगा दीजिए। लेकिन फिटिक रिएक्शन कहाँ लगती है आपको मालूम है? फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, उसमें किसी एरिल हाइलाइट कंपाउंड को लेना होता है, और उस एरिल हाइलाइट कंपाउंड को लेकर हमें ड्राई ईथर के प्लेस में सोडियम के साथ, यानी सोडियम मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराना होता है। ओके बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एरिल हाइलाइट, लेकिन हमारे पास तो एरिल हाइलाइट दिया नहीं जा रहा, हमें तो सिंपली उन्होंने बेंजीन दिया। नो प्रॉब्लम, आप पहले इस बेंजीन को आप एरिल हाइलाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको क्या करिएगा, डाइफिनाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिटिक रिएक्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे सामने बेंजीन है। ओके बेटा, दिस इज अ बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन चलिए फिर से हम बताते हैं आपको। ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए FeBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, तो ब्रोमीन आप समझ सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन आपका बनने वाला है। ये लीजिए, ये आपके सामने ब्रोमोबेंजीन बेटा फॉर्म हो जाएगा, और यहां से HBr का मॉलिक्यूल आपका इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन चुका है। अब डाइफिनाइल बना तो बहुत आसान है, कैसे, ये लीजिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। नीचे कैसे बनेगा, आप इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, और ऐसा ही मॉलिक्यूल दोबारा फिर से लीजिए, ये लीजिए आपने ब्रोमोबेंजीन फिर से यहाँ से ले लिया। ठीक है बेटा, और किसकी प्रेजेंस रखते हैं मालूम है आप लोगों को, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से क्या बाहर हो रहा है, 2NaBr, लीजिए 2NaBr आपका बाहर हो गया, और इस तरह से ये बेंजीन और ये बेंजीन दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और ये देखिए, ये जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू
इस तरीके से ऐड होंगे तो बस बेटा इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ डाइफेनाइल, और ये हमारे सामने बेंजीन टू डाइफेनाइल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने कन्वर्जन देख लिया। कौन कौन से कन्वर्जन देखा, पहला कन्वर्जन देखा बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, दूसरा कन्वर्जन आपने कौन सा देखा, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनाल। तीसरा आपने देखा 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेनान 1, और फोर्थ कन्वर्जन आपने देखा हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल। ओके, इसके बाद हमने बता दिया, अब कन्वर्जन हम आपको देंगे और आप उसको करिएगा प्रैक्टिस। जो ना आए तो आप हमें सेंड करिएगा, सर ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया। ओके बेटा, तो इस तरीके से फिलहाल हम लोग कन्वर्जन, पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कन्वर्जन करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या है और हमें क्या क्या उस कंपाउंड में लाना है, उसके लिए कौन सी रिएक्शन हमें इन्वॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये नहीं कि अरे कैसे करेंगे, कैसे आएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप शेड्यूल से अगर करेंगे तो एक भी कन्वर्जन आपके नहीं फंसेंगे। कन्वर्जन इज अ प्रैक्टिस बेस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कन्वर्जन आपको आएंगे। नहीं करेंगे प्रैक्टिस, आप सोचिए 4-8 कन्वर्जन लर्न कर लें और बोर्ड में फंस जाएंगे, तो आप गलत का सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पता नहीं कौन सा कन्वर्जन कहाँ से पूछ लिया जाए। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आपको करना आना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।